नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से ये पार्टी पॉपर या फिर कन्फेटी इफेक्ट बना सकते हैं हुडिनी के अंदर, वो भी बहुत ही आसानी से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इस वीडियो को कर देता हूँ पॉज एंड ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो मास्टर फाइल है, जो फाइल मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, और ये बेसिकली यहाँ पे लाइट्स और कैमरा है, यहाँ पे हमारे एसेट्स हैं, यहाँ पे हमारा एक्चुअल सिमुलेशन है। ओके, तो ये फाइल आपको गमरोड पे मिल जाएगी। ओके, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना पार्ट हमारा एक्चुअल कन्फेटी का पॉप सिम है। तो इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपना जो पार्टिकल का एक्सेस है उसको किस तरीके से रोटेट करते हैं वैक्स में आफ्टर सिमुलेशन। ओके, और किस तरीके से हम मल्टीपल ज्योमेट्रीज को अपने पॉइंट्स के ऊपर कॉपी करेंगे, वो हम इसमें देखने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा ये पॉप स्मोक का पफ है, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। जस्ट सोर्स बनाया है, वेलोसिटी दी है, और जस्ट पॉप पायरोसोलर में उसको ऐड कर दिया है। ओके, दैट्स इट। और ये हमारे कोलिजन्स हैं, अगर हमारा कोई ग्राउंड है तो उसको हम कोलिजन देंगे। दैट्स इट। और यहाँ पे हमारे रेंडर ज्योमेट्रीज हैं। ओके, तो ये तो हमारा हो गया फाइल का ओवरव्यू। अभी इसको नई फाइल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। लेट्स से मैं एक ज्योमेट्री बनाता हूँ बेसिकली, विच इज़ ट्यूब। इससे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूँ कन्फेटी जियो, एंड एक टॉमी ले लेते हैं ताकि हमको एक रेफरेंस मिले कि कितनी बड़ी हमारी ट्यूब है। ओके, तो इससे हमको एक आइडिया मिलेगा। टॉमी जियो, तो इसके अंदर चलते हैं और मैं इसको ऑन ही रख लेता हूँ, और इसको इसी के पैरामीटर से एडिट कर लेते हैं। लेट्स से इसका रेडियस 0.1 कर लेते हैं। ओके, हाइट 0.5, और मेरे को कैप्स भी चाहिए। ओके, और मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक नल लगा देता हूँ। आप यहाँ पे इसको टेक्सचर वगैरह भी कर सकते हैं, यूवी वगैरह कर सकते हैं। ओके, आउट। जस्ट इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे सिमुलेशन वाले में आके एक जियो बना लेते हैं जिसको बोल देते हैं कन्फेटी सिमुलेशन पॉप सिम। इसके अंदर आके इसको करते हैं ऑब्जेक्ट मर्ज। ओके, तो हमारी ये कन्फेटी यहाँ पे आ गई है। और मैं एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड भी ले लेता हूँ। तो मैं एक लेता हूँ ग्रिड। ओके, और इसको बोल देता हूँ GROU, ग्राउंड GO, और इसको हम काफ़ी बड़ा कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस, इसको यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस, नॉट देयर, हेयर। ओके, और हमको चाहिए तो ये भी बढ़ा सकते हैं, बट आई थिंक इट इज़ गुड। और चाहिए तो कैमरा भी लगा लेते हैं अभी, तो हमारा पूरा सीन सेटअप हो जाएगा। लेट्स से कैमरा आप कंट्रोल क्लिक से ले सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया सीन सेटअप। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। फाइल सेव, कंट्रोल एस, और मैं इसको सेव करूँगा इधर इधर इधर, कन्फेटी यूट्यूब वीडियो। लेट्स से मेक इट टू। ओके, तो चलते हैं इसके अंदर फटाफट से अपना सिमुलेशन के सेटअप के लिए सोर्स सेटअप करते हैं। ओके, तो सोर्स बनाने से पहले मेरे को इसकी वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी, बेसिकली किस तरफ ये पॉइंट कर रहा है, इसका अप और डाउन किस तरफ है, तो हमको पता करना पड़ेगा। तो हम नॉर्मल से ले सकते हैं वो, तो ये हमारे नॉर्मल से, तो हम इससे ले सकते हैं, बट हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि हमको पता तो हो कि करते कैसे हैं। ओके, तो हम करेंगे क्या, इन थियरी हम एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो हमको एक उसका लाइन मिल जाएगी सीधी। तो वो करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्लास्ट पे, और इसका अप वाला कैप और डाउन वाला कैप कर देता हूँ ब्लास्ट। तो अभी हमारे पास ऐसा कुछ तो आ गया है। ओके, और मैं इसको करता हूँ अभी असेंबल। ओके, मैं इसको असेंबल करता हूँ और इसको कर देता हूँ पैक। तो अभी हमारे पास दो पॉइंट हो गए, एक ऊपर का पॉइंट, एक नीचे का पॉइंट। और इसके थ्रू भी हम एक रेंगल लेंगे और अपना पोजीशन को माइनस करके उसको एक वेक्टर बना लेंगे। ओके, तो पोजीशन में स्टोर कर देता हूँ वेक्टर में, वेक्टर पोज 1, विच इज़, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट है तो हम दो पोजीशन बनेंगे, हम उसको ले सकते हैं पॉइंट के थ्रू।
फर्स्ट वाले से चाहिए। यहाँ पे पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं कि उसको बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए कि किससे लेना है, क्या लेना है और कौन से पॉइंट नंबर से लेना है। ओके, हमको 0 वाले मतलब फर्स्ट इनपुट से लेना है, हमको क्या लेना है, उसकी पोजीशन लेनी है, तो हमको वो स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। और कौन सा पॉइंट से लेना है, 0 पॉइंट से लेना है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स हैं, अगर मैं आपको पॉइंट नंबर दिखाऊँ 0 एंड 1। ओके, तो हमको दोनों की पोजीशन चाहिए, तो हमने ऐसा करके एक की पोजीशन ले ली। अब मैं इसको बोल देता हूँ pos 2 और मेरे को सेम चीज़ किससे लेना है, क्या लेना है और कौन से पॉइंट से लेना है। मेरे को 0 वाले इनपुट से लेना है जो कि हमारा खुद ये सेल्फ है बेसिकली। ओके, और मेरे को पोजीशन चाहिए और मेरे को दूसरे पॉइंट की चाहिए। तो हमारे पास दोनों पॉइंट की पोजीशन आ गई और मैं इसको वेलोसिटी में ऐड कर देता हूँ। बेसिकली इसको वेलोसिटी बना देता हूँ। तो v एट v इक्वल टू pos 1 माइनस pos 2। ओके, और मैं इसको भी विजुलाइज करूँगा तो हमारा एक वेक्टर बन गया जो कि हमेशा वो अप ही देखेगा। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं ट्रांसफॉर्म लगा के इसको यहाँ पे घुमाता भी हूँ, सो इट विल ऑलवेज लुक दैट साइड। ओके, अप साइड जो उसका मेन फेस है। ओके, तो इसको भी कर देते हैं डिलीट। ओके, तो हमारे पास ये तो आ गया, वो लेट्स से सेट वी। ओके, तो हमने यहाँ पे वी सेट किया। अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको सोर्सिंग बनाने के लिए स्कैटर करना पड़ेगा। तो मैं एक ब्लास्ट लेता हूँ, ब्लास्ट। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मेरे को इसके ऊपर सोर्स करना है, तो मैं इसको ब्लास्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये आ गया। ओके, मैं इसको बोलता हूँ स्कैटर, उसको इसके ऊपर स्कैटर करना है। लेट्स से 1000 पॉइंट स्कैटर करनी है और रिलैक्सेशन हटा दो। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप जितना रैंडमाइजेशन हो सकता है उतना रैंडमाइजेशन करिए तो आपका सिमुलेशन ऑर्गेनिक लगेगा। तो आप देखोगे कि मेरा यहाँ पे जो काफ़ी तेज चल रहा है, तो मैं घड़ी वाला बटन दबा देता हूँ तो ये हमारा रियल टाइम में चलेगा। ओके, तो हो क्या रहा है, मेरा जो पॉइंट का जो स्कैटर है वो जस्ट स्टैटिक है, तो मेरे को उसको एनिमेट करना है। तो मैं जस्ट ग्लोबल सीड को $f कर दूंगा या $t कर दूंगा, लेट्स से $f। तो वो हर एक फ्रेम पे उसको अपडेट करता रहेगा। ओके, तो जितना रैंडमाइजेशन होगा हम उतना रैंडमाइजेशन करेंगे और उसी से हमारा जो फील आ जाएगा नेचुरल वाला। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रैंडमाइजेशन था। अभी मैं क्या करता हूँ, जो हमने यहाँ पे वेलोसिटी बनाई है हमको वापस से अपने पॉइंट्स पे चाहिए, तो एट्रीब्यूट ट्रांसफर। तो क्योंकि हमने वेलोसिटी बनाई इसी पॉइंट्स के लिए कि ये हमारे पॉइंट्स पॉप सोल्वर के अंदर जाके वेलोसिटी के हिसाब से आगे जाएं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ v, सारी वेलोसिटी ट्रांसफ़र कर दो। तो हमारे पास सारी वेलोसिटी इधर आ गई। अभी वेलोसिटी को मेरे को रेंडमाइज करना है, तो मैं क्या लूँगा, पॉइंट वेलोसिटी, इसके अंदर नॉइस ऐड करने के लिए। और मैं बट बोलूँगा कि कीप इनकमिंग, तो इनकमिंग आने तो जो आ रहा है। कर्ल वेलोसिटी ऐड करो, बट इट इज़ टू मच। ओके, तो मैं बोलता हूँ जस्ट थोड़ा सा चाहिए। ओके, और हमारा जो स्वर्ल स्केल है काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ही फैल गया है। तो मैं स्वर्ल स्केल को भी बहुत थोड़ा कर दूंगा। और आई थिंक हमारा स्केल अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके आगे एक और 0 ऐड करो। ओके, आई थिंक इट इज़ गुड। अगर आप देखोगे तो उसमें वेरिएशन आ गया है। ओके, बट मेरे को एक और वेरिएशन चाहिए उसमें। ये तो खाली उसने उसको ऐसा रैंडम थोड़ा सा इधर उधर करा है, बट वो मैग्नीट्यूड सेम है उनका, तो मेरे को मैग्नीट्यूड भी चेंज करना है। तो मैं वो लूँगा रेंगल से। बेसिकली ये हमारा रैंडमाइजेशन इसका पोजीशन के ऊपर हुआ है कि वो थोड़ा थोड़ा सा जगह चेंज कर रहा है अपना। ओके, एक जैसा नहीं है, बट मेरे को रैंडमाइजेशन चाहिए इसके वेक्टर के लेंथ के ऊपर भी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और मैं एक वेक्टर बनाऊंगा या मैं एक फ्लोट बनाता हूँ। लेट्स से मैं एक फ्लोट बनाता हूँ, फ्लोट जिसका नाम है रेंड। और एक रेंड करके फंक्शन भी है हमारे पास, लेट्स इसको रैंडम बोल देता हूँ, RANDM रैंडम। ओके, बट हमारे पास एक रेंड करके फंक्शन है जो कि हमारा पॉइंट नंबर को या किसी भी चीज़ को रैंडम कर देगा, बट मैं यहाँ पे बोलता हूँ PT नम। तो हमारे एवरी पॉइंट नंबर को वो रैंडम कर देगा, एक रैंडम वैल्यू देगा उसके ऊपर। ओके, और मैं वो v एट v मल्टीप्लाई इक्वल टू RANDUM रैंडम कर दूंगा। तो हमारा जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट के हिसाब से रैंडम हो जाएगी। ओके, तो उसकी हाइट के हिसाब से भी ले लेगा।
बट यहाँ पे एक और चीज़ हमको ऐड करनी पड़ेगी, जो हमारा रैंडम है वो वैल्यू को 0 to 1 के बीच में बनाता है। लेकिन अगर हमारी कोई वेलोसिटी 0 होगी तो वो पॉइंट आगे ही नहीं जाएगा। तो हमको वेलोसिटी 0 नहीं रखनी है, हमको कुछ तो थोड़ी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी। तो लेट्स से मैं इसको फिट कर लेता हूँ, फिट 0 1, बिकॉज हमारी जो रैंडम की वैल्यू है वो ऑलरेडी 0 से 1 के बीच में है, तो फिट 0 1। और मैं इसको फिट करूँगा 0.5 to 1 के बीच में। ओके, तो आप देखोगे ये चेंज हो गया। तो अभी हमारी जो रैंडम की वैल्यू है वो 0.5 to 0 के 0.5 to 1 के बीच में है। मैं इसको ओवरशूट भी कर सकता हूँ कि थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा भी चला जाए, तो वो भी चलेगा। ओके, बट आई थिंक ये ठीक है, चल रखते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। और मैं यहाँ पे एक नीचे मल्टीप्लायर भी बना लेता हूँ कि मेरे को अगर यहाँ पे इसको वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़े तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई इक्वल टू सी एच एफ वी मल्ट। ओके, तो मैं मल्टीप्लायर यहाँ से बना लेता हूँ और इस मल्टीप्लायर को वैल्यू देता हूँ 25। ओके, हमको थोड़ी ज़्यादा ही वेलोसिटी चाहिए क्योंकि वी नीड दैट इनिशियल बर्स्ट। ओके, अगर मैं आपको वीडियो में दिखाऊं तो हमको ये इनिशियल, क्योंकि एक्सप्लोजन के साथ आगे जाता है तो बेसिकली वहाँ पे एक बहुत तेज़ी से वेलोसिटी हमको देनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है, उसके थ्रू वो आगे जाता है सब कुछ, तो इस हिसाब से हमको वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो विजुलाइजर है उसको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो लेट्स से हम उसको थोड़ी कम वैल्यू देते हैं, चलेगा इतना, आई थिंक इनफ है। इट इज़ विजुलाइजर, तो ये मैटर नहीं करता है कितना लंबा जा रहा है, बट ये हमको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि हमारा कुछ तो ऐसा रैंडम वेलोसिटी हमारे पास है। ओके, तो लेट्स से इसको बोलते हैं रैंड वेल एंड मल्ट। तो रैंडम वेलोसिटी बनाई है और मल्टीप्लायर किया है। ओके, अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक पॉप नेट, बेसिकली हमारा डॉप नेटवर्क है जो कि पॉप के लिए ऑलरेडी सेट होके आता है। ओके, तो मैं विजुलाइजर बंद करता हूँ अभी और इसमें चलते हैं। तो आप देखोगे कि हमारा जो ज्योमेट्री वो गायब हो गई क्योंकि हमारे जो सेटिंग्स है वो अभी प्रॉपर नहीं है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ऑल पॉइंट्स, सरफेस की जगह ऑल पॉइंट्स की जितने भी पॉइंट्स हमने दिए हैं उनसे एमिट करो। ओके, और फर्स्ट ज्योमेट्री को ले लेगा। ओके, तो लेट्स से इसको प्ले करते हैं। तो मैं प्ले करता हूँ तो आप देखोगे कि वो ऐसा अंतरिक्ष में शूट करता जा रहा है क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी ऐड करते हैं। ग्रेविटी, तो दोबारा से प्ले करते हैं। तो अभी ये फाउंटेन बन गया है, हमको फाउंटेन भी नहीं चाहिए, बट लेट्स कीप वर्किंग ऑन इट। एक ग्राउंड ले लेते हैं, लेट्स से जी और ओ यू ग्राउंड प्लेन। ओके, हम ग्राउंड प्लेन के ऊपर ही वर्क करेंगे, आपको चाहिए तो आप अपना कोलिजन ज्योमेट्री भी ऐड कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए लेट जस्ट यूज ग्राउंड प्लेन। ओके, मैं वापस से चालू करता हूँ। तो अभी हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे जंप कर रहे हैं, बढ़िया। ओके, बट हमको ऐसा ये कॉन्टिन्यूस नहीं चाहिए फाउंटेन की तरह। ओके, ऐसा लग रहा है कि पाइप से पानी आ रहा है, हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको जस्ट वो कुछ फ्रेम्स के लिए एमिट होना चाहिए। ओके, अगर आप वीडियो में देखोगे सो वो जस्ट कुछ फ्रेम के लिए एमिट होता है, फिर वो रुक जाता है। तो ये एनिमेशन को हम यहाँ पे बर्थ में जाके एक्टिवेशन में दे सकते हैं। लेट से मैं मानता हूँ या बोलता हूँ उसको कि 15 पे 0 रहे और मैं ऑल्ट क्लिक करूँगा तो की लग जाएगी। और लेट से 5 फ्रेम के लिए नॉट 5 फ्रेम, लेट से 14 पे 0 है, ऑल्ट क्लिक। ओके, 14 पे 0 है, ऑल्ट क्लिक। 15 पे 1 हो जाए और लेट से 20 तक 1 रहे एंड 21 पे वापस से 0 हो जाए। तो अभी चेक करते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से बर्स्ट कर रहा है, लेकिन हमको ये एनिमेशन मैनुअली करनी पड़ी। ओके, तो हम इसको भी प्रोसीजरली कर सकते हैं, जैसे कि हम होडिनी में वर्क कर रहे हैं तो एवरीथिंग कैन बी प्रोसीजरल। ओके, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हमको नहीं चाहिए, हम प्रोसीजरली इसको करेंगे। प्रोसीजरली करने के लिए मैं बोलता हूँ जब हमारा फ्रेम नंबर बड़ा हो 15 से तो वो चालू हो जाए, और एक और कंडीशन ऐड करते हैं एंड जब हमारा फ्रेम नंबर छोटा हो
20 से, तो वो बंद हो जाए। बेसिकली इनके बीच में चालू रहे, जब 15 से बड़ा हो तो चालू रहे और 20 से छोटा हो तो चालू रहे। तो आप देखोगे, तो अभी हम 20 के आगे हैं तो हमारा ये 0 हो गया है, हम 15 के पीछे हैं तो 0 हो गया है। मैं 16 पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये 1 होना चाहिए। ओके, ये इट इज़ 1 बट वो रीसेट हुआ है, नहीं है। तो ओके, अगर आप चेक करें डॉलर, ओके मैं यहाँ पे डॉलर एफ लगाना भूल गया तो यहाँ पे डॉलर एफ आएगा। ओके, तो अभी हम 15 के पीछे आते हैं तो इट इज़ 0, 20 के आगे 0, बट 15 के आगे जाएंगे और 20 के बीच में रहेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा प्रोसीजरल एनिमेशन हो गया। हमने कोई की नहीं लगाई बट फिर भी ये वर्क कर रहा है। ओके, तो आई थिंक दिस इज़ गुड। बट अगर मैं अभी अपने कैमरे से देखूं और टॉमी को भी लेके आता हूं तो ये बहुत दूर जा रहा है। और अभी हमारा जो डॉप का ग्राउंड है वो भी बाहर आ रहा है, हमको वो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे बोल देता हूँ पॉप ऑब्जेक्ट। बेसिकली हमने क्या बोला कि जो हमारा पॉप ऑब्जेक्ट है वो हमारा बाहर आ जाए। ओके, तो मैं इसको ये भी कर सकता हूँ, जस्ट कॉपी और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो सेम थिंग। ओके, तो हमारे जस्ट पार्टिकल्स ही बाहर आ गए। बट अभी ये कन्फेटी जैसा तो कुछ लग नहीं रहा है इधर, तो लेट्स मेक इट लाइक मोर कन्फेटी। तो मैं बोलता हूँ पॉप विंड। ओके, पॉप विंड क्यों, अगर आप वीडियो देखोगे तो बेसिकली कन्फेटी क्या होता है, वो जस्ट पीस ऑफ पेपर है और चमकीली पन्नी जैसा कुछ तो है। तो वो बहुत हल्का होता है, तो जैसे ही वो मतलब आप हवा में किसी भी बहुत हल्की चीज़ को बहुत तेज फेंकोगे हवा में तो वो इतना दूर नहीं जाता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्रैग लगता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा होता है और वो हल्का होता है। ओके, तो इस हिसाब से वो हवा ज़्यादा दूर नहीं जाता है और वो हवा में ड्रैग लगता है और वो फैल जाता है। तो ये चीज़ हो रहा है, तो हम इसलिए पॉप विंड यूज़ करेंगे तो इसमें हमारे पास सब कुछ कंट्रोल आ जाएगा कि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, विंड क्या है, और उसके ऊपर हम नॉइज़ भी डाल सकते हैं। बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि अगर हम बाइक पे कभी बहुत तेज़ जा रहे हैं और हमारे फेस पे हवा लगती है तो हवा के बीच में हमको प्रेशर कभी कम लगता है कभी ज़्यादा लगता है तो वो फील होता है। तो ये सेम थिंग हम अपने इससे दे सकते हैं, नॉइज़ से। तो बेसिकली ये एम्प्टी पैचेस क्रिएट करेगा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, जो हमारा विंड का जो सिमुलेशन हो रहा है यहाँ पे उसमें। ओके, लेट्स कनेक्ट दिस वन और जस्ट चेक करते हैं कि क्या हुआ। ओके, ये तो यहीं पे रह गया। लेट्स गो टू द कैमरा। ओके, मैं एक बार बाहर आता हूँ और इसको पिन कर लेता हूँ तो हम इसको अपने टॉमी के साथ देख पाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ओके, बट उसको उतना ही रखते हैं और लेट्स से मैं एम्पलीट्यूड ऐड कर देता हूँ। ओके, तो एम्पलीट्यूड जैसे ऐड किया तो आप देखोगे कि हमारा जो वेरिएंस आ गया, इसमें वेरिएशन आ गया है नॉइज़ का, क्योंकि अभी हमारा जो प्रेशर है वो डिफरेंट है इस एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, तो बट उसका साइज़ आप देख सकते हो कि जो ये यू या जो ये कर्व बन रहा है वो साइज़ अपना सोल का साइज़ है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये भी छोटा हो जाएगा। ओके, आप देखोगे तो ये और ज़्यादा ऐसा बारीक हो गया है, तो उसने बहुत सारे पार्टिकल को ऐसा बिखेर दिया है। ओके, बट अभी ऐसा कन्फेटी जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है इसमें, तो लेट्स से जैसा कि मैंने बोला कि हम काफ़ी चीज़ों को रैंडमाइज़ करेंगे जितने एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट एक विंड ऐड कर देता हूँ जेड की तरफ ताकि वो और आगे की तरफ पुश हो जाए। तो ये हमारा और आगे की तरफ पुश हो रहा है और मैं इसमें थोड़ा सा अपवर्ड विंड भी ऐड कर देता हूँ जस्ट टू हेल्प आवर पार्टिकल्स। ओके, ताकि वो थोड़ा सा डिले होकर नीचे गिरे। अब लेकिन हो क्या रहा है कि सब पे एक जैसा ही फोर्स लग रहा है। ओके, और सारे पार्टिकल पे एक जैसा ही फोर्स लग रहा है तो वो एक जैसे ही बिहेव कर रहे हैं। तो हमको उसमें रैंडम ऐड करना पड़ेगा। तो रैंडम ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूज़ वेक्स एक्सप्रेशन और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ पास थ्रू। पास थ्रू मीन्स ये अपने को ये वाले एट्रीब्यूट्स को जस्ट इक्वल इक्वल करके दे देगा। तो हम इसको रैंडम बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको रैंडम बनाने के लिए बोलता हूँ रैंड एट द रेट आई डी। हम आई डी को रैंडमाइज करेंगे और अपने विंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैं सेम थिंग नीचे करता हूँ रैंड एट द रेट आई डी
और अपने ए रेजिस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स सी, देखा इतना करते ही, रैंडमाइजेशन देते ही हमारा जो सिमुलेशन है पूरा चेंज हो गया। बट जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, जो हमारा रैंड फंक्शन है वो 0 to 1 के बीच में रैंडम करता है। अगर हम कुछ को, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली 0 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस लगेगा ही नहीं, इसलिए वो इतना आगे जा रहा है। और उसके ऊपर कोई ऐसा विंड भी नहीं लगेगा, इसलिए वो अलग ही बिहेव कर रहा है। तो लेट से हम उसको फिट करते हैं, तो फिट 0 1, क्योंकि हमारा रैंडम ऑलरेडी 0 to 1 में फिट होता है। मैं उसको बोलता हूँ कि जो मेरा विंड है वो 0.5 to 1 तक लगना चाहिए। ओके, और सेम चीज़ मैं इसको मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। सेम चीज़ मैं रैंडम में भी बोलता हूँ, फिट 0 1। ओके, मैं इसको बोलता हूँ 0.5 to, मैं इसको ओवरशूट करूँगा थोड़ा सा 0.2 तक, सेम जैसा मैंने बाहर किया था। ओके, तो हमारा जो हर पॉइंट पे एयर रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट लगेगा इस वैल्यू के अंदर, और ये हमारा उसका मल्टीप्लायर होगा। ओके, और सेम थिंग फॉर विंड। तो अभी आप देखोगे कि हमारा और कंट्रोल में आ गया है, कि हमारा जो इफेक्ट है वो थोड़ा और कंट्रोल्ड है। ओके, लेट से मैं थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे कम कर देता हूँ मल्टीप्लायर में, तो थोड़ा सा और आगे जाएगा। ओके, इट इज़ गुड। और लेट से मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, इट इज़ गोइंग मोर अहेड। ओके, मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि हमको जितना रैंडमाइजेशन हो सकता है उतना करेंगे। तो एट्रीब्यूट पे जाऊँगा, मैं इसको बोलूँगा ऐड इनहेरिट वेलोसिटी, और लेट से वी विल जस्ट ऐड अ लिटिल बिट, कि वो निकलते ही कुछ तो रैंडम फैल जाए। ओके ओके, तो हम और क्या रैंडमाइज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं नीचे आता हूँ, तो मैं ये अपने एम्पलीट्यूड भी रैंडमाइज कर सकता हूँ। ओके, तो मैं इसके ऊपर भी यूज़ वैक्स एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा, और यहाँ पे जाऊँगा और बोलूँगा एम्पलीट्यूड बाय एज कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड बाय वेलोसिटी कर सकते हैं, स्पीड कर सकते हैं। ओके, लेट्स से स्केल बाय वेलोसिटी। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो ऑटोमेटिकली वही फिट होके आ जाएगा वेलोसिटी के हिसाब से। लेट्स सी कैसा आता है। आई थिंक इट इज़ गुड। ओके, ये ठीक आ रहा है, आई थिंक इट इज़ गुड। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसने ऑटोमेटिकली रैंडम कर दिया है। और चाहिए तो मैं एक बार एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, चेक करते हैं जस्ट कि कैसा आ रहा है। यस, आई थिंक आई एम लाइकिंग दिस वन। वो फैल रहा है ऊपर जाके। ओके, इसको हम अभी देखते हैं कि हमारा जो ऐसा हो रहा है ना, कि इसके लिए हम क्या करेंगे। मैं पॉप सोलर में जाता हूँ, कि वो बेसिकली वो नीचे गिरने के बाद भी वो ऐसा मूव कर रहे हैं, तो हमको नहीं चाहिए। कोलिजन बिहेवियर में जाता हूँ, उसको बोलता हूँ मूव हिट। हमको हिट के टाइम पे उसको डिटेक्ट करना है और उसको स्टॉप करना है। ओके, और जो हिट कलर है उसको रेड कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कौन से पार्टिकल्स ने ग्राउंड को हिट किया है, और वो स्टॉप हो जाएंगे। ओके, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और हम कोलाइड का जो हिट का ग्रुप है उसको भी एक बना लेते हैं, लेट से हिट। तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो हिट ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। लेट्स सेव दिस फाइल। ओके, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। बेसिकली जो हमारा पार्टिकल का ओरिएंटेशन है, लेट्स चेक दिस। तो इस बटन से आप ओरिएंटेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हो। ओके, ये विजुलाइजर ओरिएंटेशन के लिए। तो अगर आप ओरिएंटेशन चेक करोगे तो सबका ओरिएंटेशन ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो सबसे पहले ओरिएंटेशन को रैंडमाइज करते हैं। जैसा कि बार बार बोल रहा हूँ कि आप जितना रैंडमाइजेशन दोगे उतना आपका सिम अच्छा आएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एट रैंडमाइज। ओके, मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे भी चेक करूँ तो हमारे सब पॉइंट्स एक तरफ ही देख रहे हैं। मैं यहाँ इसको बोलता हूँ ओरिएंट, ORIENT, ओरिएंट। ओके, तो उसने रैंडमाइज कर दिया, बट ओरिएंट को हम बोलते हैं कि इट इज़ अ डायरेक्शन, और ओरिएंट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एंड इट इज़ अ 4 फ्लोट वेक्टर। तो इट इज़ नाउ परफेक्टली रैंडमाइज्ड। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सिम के अंदर आ जाएगा वैसा का वैसा ही। तो लेट्स गो टू अवर कैमरा एंड अभी प्ले करते हैं। ओके, हमको ये विजुलाइज करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हमारे सारे के सारे पार्टिकल का ओरिएंट रैंडमाइज हो चुका है ऑलरेडी। ओके ओके, तो
इट इज़ रेंडमाइज्ड, बट आई थिंक हम देख सकते हैं कि वो स्पिन नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, एक पॉप स्पिन करके नोड है, पॉप स्पिन, तो इसको ऐड करेंगे और उसको बोलेंगे कि भैया स्पिन की वैल्यू हो जाए बहुत ज़्यादा और सब एक्सेस पे स्पिन करना चाहिए। ओके, तो लेट्स चेक। तो आप देखोगे कि अभी वो स्पिन कर रहा है। ओके, इट इज़ स्पिनिंग, बट जैसा कि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि रैंडमाइजेशन इज़ द की। तो लेट्स स्केल स्पिन स्पीड। तो हम इसको, या फिर लेट्स से जस्ट पास थ्रू कर देते हैं, पास थ्रू। ओके, मैं एक्सेस पे जाता हूँ, एक्सेस पे जस्ट सेम चीज़ करेंगे हम, फिट 0 1। ओके, जस्ट रेंड एट id। ओके, दैट्स इट। आई थिंक इसको फिट भी नहीं करेंगे तो चलेगा, बिकॉज इट शुड बी 0 to 1। ओके, अगर आप फिट कर रहे हो तो उसको -1 to 1 करना फिट, बट आई थिंक इट इज़ ओके। अगर हम उसको फिट भी नहीं करते तो इट विल जस्ट टेक अ रैंडम रोटेशन। और आप स्पीड के लिए भी कर सकते हो। ओके, मैं स्पीड के लिए करता हूँ। स्पीड के लिए हम फिट करना पड़ेगा, फिट 0 1, लेट्स से रेंड एट id। ओके, मैं इसको फिट करूँगा, लेट्स से 400 to 600। ओके, जो हमारी स्पीड है 400 to 600 के बीच में रहेगी। अभी करंट हमारी 500 है। ओके, अभी ये देखना आप, ये स्पिन कर रहा है ऐसा बहुत ज़्यादा बिकॉज हमारा मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा है, इट इज़ 500। सो इट इज़ डूइंग दिस 500 मल्टीप्लाई बाय 400, एंड जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे डाल रहा है, तो हमको इसको 1 कर देंगे। ओके, सो अभी ये हमारी इस वैल्यू को ले रहा है और ये हमारा मल्टीप्लायर है इसका। ओके, तो बट अगर आप अभी देखोगे, आप अभी भी बोलोगे कि ये कुछ कन्फेटी जैसा तो लग नहीं रहा है, पेपर लग नहीं रहा है, बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? हमने इतना ड्रैग भी डाला हुआ है। ओके, तो उसका सॉल्यूशन है हमारी ग्रेविटी। सो लेट्स गो टू द ग्रेविटी एंड मल्टीप्लाई इट बाय 0.2 और अभी चेक करते हैं। इंस्टेंटली हमारा पॉप पेपर जैसा बिहेव कर रहा है। अगर मैं इसका आपको ओरिएंट दिखाऊं, सो इट इज़ बिहेविंग लाइक इट इज़ पेपर। ओके, हमने जस्ट ग्रेविटी कम कर दिया है बिकॉज वी आर चीटिंग वी कैन चीट इन 3D। ओके, सो इफ वी कैन चीट एंड वी कैन डिलीवर आवर शॉट, लेट्स चीट। ओके, सो ये हमारा हो गया है, बट आई थिंक अभी हमारा जो ड्रैग है वो थोड़ा सा कम हो गया। लेट्स मेक इट डिफ़ॉल्ट। तो अभी देखते हैं। यप, आई थिंक इट इज़ गुड इनफ। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा और ड्रैग ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा और चीज़ ऐड कर सकते हो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी के लिए पॉप प्रॉपर्टी एक करके नोड है, वो यूज़ करेंगे, पॉप प्रॉपर्टीज़। ओके, तो यहाँ पे आप अपना पॉप को बता सकते हो कि वो क्या है एक्चुअल में। हमारा पॉप पेपर है, बहुत फ्लैट ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको बोलूँगा कि जो हमारा पॉप का स्पिन का शेप रहेगा वो बेसिकली थोड़ा फ्लैट रहेगा, तो हमारा साइडों में थोड़ा ज़्यादा रहेगा और वाई में थोड़ा कम रहेगा। सो इट इज़ लाइक ड्राइंग, so it is like a rectangle basically, okay, which is very flat but it has some width, okay, and length, but it is not has depth। तो हमारा जो पॉप स्पिन का बिहेवियर है वो उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, अगर मैं डायनेमिक्स में आता हूँ तो डायनेमिक्स में हमारा एक ड्रैग सेंटर करके एक चीज़ है। ड्रैग सेंटर बेसिकली हमारा जहाँ से पॉप स्पिन कर रहा है तो वो हमेशा अपने पॉइंट के सेंटर में है, उसका जो ओरिजिन है, तो वी कैन मेक इट लिटिल बिट शिफ्ट। ओके, सो हम वहाँ पे भी रैंडम यूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट यहाँ पे आते हैं, मैं उसको बोलता हूँ रेंडमाइज पी स्केल, नॉट पी स्केल। वी कैन जस्ट टेक इट्स नेम फ्रॉम हेयर। ओके, सो इट इज़ ड्रैग सेंटर, तो मैं इसको बोलता हूँ DRAGCENTER मल्टीप्लाई इक्वल टू रेंड एट id। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो रेंडमाइज्ड विद आवर id। तो वो अभी हमारा हमेशा सेंटर में नहीं रहेगा, वो 0 to 1 के बीच में कुछ तो चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो पार्टिकल का बिहेवियर है
वो चेंज हो जाएगा। ओके, वो अगर एक तरफ से थोड़ा भारी होगा तो उसी तरफ से वो नीचे गिरना चालू होगा, वैसा कुछ तो हो जाएगा। ओके, अगर आपको लग रहा है ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा कम हो गई है तो यू कैन जस्ट इंक्रीज दिस नंबर बाय एनी नंबर। लेट्स मेक इट 0.3। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा ठीक लगेगा तो इट्स आई थिंक इट्स अबाउट द टेस्ट कि आपको कैसा चाहिए। मेरे को अभी ये वाला ठीक लग रहा है। ओके, बट ओरिजिनल फाइल में यहाँ पे 2 था और यहाँ पे सेटिंग डिफरेंट हो गई है, तो आई थिंक इट इज़ ओके, वी कैन चेंज। इट इज़ नॉट लाइक वी आर फिक्स टू वन सेटिंग। ओके, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक सेटिंग को अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा हम यूज़ करनी चाहिए। अभी हमारी वैल्यूज़ अलग हैं, पैरामीटर्स अलग हैं, सेटिंग अलग है, नो इशू। ओके, तो लेट्स सेव दिस फाइल। तो हमारे पास हमारा पॉप सिमुलेशन आ गया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मेरे को ये कॉपी टू पॉइंट करना है अपनी ज्योमेट्रीज के ऊपर। लेट्स क्रिएट दैट ज्योमेट्री। ओके, वो ज्योमेट्री है क्या, एक ग्रिड लेते हैं। ओके, तो लेट्स विजुलाइज दिस ग्रिड। मैं बाकी सब बंद कर देता हूँ। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इससे और इसको कनेक्ट करता हूँ इससे। इसको बोलता हूँ 2 और इसको बोलता हूँ 1। ओके, तो 1 यूनिट अपने पास रेक्टेंगल है। एक और ग्रिड लेता हूँ मैं, तो इस ग्रिड को मैं बोलता हूँ इट इज़ जस्ट 0.1 and 5। ओके, एंड make it 5 and make it 30। okay, not this one, make this one 5 and make this one 30। ओके, और मेरे को यहाँ पे अभी चाहिए एक बेंड, तो हम उसको थोड़ा सा बेंड करेंगे। BEND बेंड। ओके, तो हमको वेरिएशन चाहिए बेसिकली। तो ये हमारा चौकोर वाला हो गया, ये हमारा लंबे वाला हो गया। लेट्स मेक इट अ सर्कल ऑल्सो। सो ये हमारा सर्कल हो गया, 1 यूनिट सर्कल। ओके, एंड रोटेट इट 180 डिग्री। ओके, तो आप एक सिंगल भी रख सकते हो इसको। बेसिकली ऐसा भी कर सकते हो कि एक सर्कल प्लेन, प्लेन रेक्टेंगल, प्लेन दिस लॉन्ग कार्ड, और एक बैंड वाला। बैंड वाला मतलब लेट्स गो टू द ओरिजिन, लेट्स गो टू द टॉप व्यू, सेट ओरिजिन, click here and click here। so it will roughly set our captured geometry। okay, तो अभी मैं इसको वैल्यूज़ को राउंड कर लेता हूँ। ओके, तो ये वैल्यूज़ को राउंड करने के लिए जस्ट उसकी क्लोज वाली वैल्यू पे आ जाइए। ओके, तो ये हमारी वैल्यूज़ परफेक्टली रैप कर रही हैं हमारी ज्योमेट्री को। सो नाउ आई कैन ट्विस्ट इट बेसिकली। मैं इसको 180 डिग्री ट्विस्ट करता हूँ, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ 360 और यहाँ पे इसको बोलता हूँ 720। ओके, तो वी हैव वेरिएशन। और अगर आपको चाहिए तो यू कैन बेंड इट ऑल्सो इन x axis। okay, so let's bend this one 45 on x। okay, or if you want you can keep this one straight or you can bend it, it's on you actually कि आपको कैसा कैसा पार्टिकल चाहिए। तो आई थिंक इट इज़ गुड, वी हैव वेरिएशंस ऑफ आवर कॉपी ज्योमेट्री। ओके, जो हम करने वाले हैं, अब मैं बोलता हूँ कॉपी टू पॉइंट, नॉट कॉपी टू कर्व, कॉपी टू पॉइंट, कॉपी टू पॉइंट्स। ओके, इसको मैं पैक इंस्टेंस ऑन कर लेता हूँ ताकि हमारा जो हैवी ना हो सीन। लेट्स जस्ट अटैच हेयर। ओके, और उसको चेक करते हैं। ओके, एक चीज़ और करते हैं, मैं पॉप के अंदर जाता हूँ, जस्ट एक नोट लगा देते हैं पॉप कलर। हम इसको बाहर भी कर सकते हैं बट लेट्स एड इट इन द सिमुलेशन इटसेल्फ। ओके, तो अभी हमारे पास पॉप के अंदर से कलर भी आएगा, तो हमारा जो हम इसको शेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिंपल। तो अभी आप देखोगे तो कुछ सही नहीं लग रहा है बेसिकली, इट इज़ वेरी बिग। ओके, तो ये हमारा पी स्केल का इशू है, तो लेट्स फिक्स दिस। तो मैं लेता हूँ एक एट्रीब्यूट रैंडमाइज, जितना रैंडमाइज हो सकता है उतना करेंगे। दिस इज द की।
मैं यहाँ पे बोलता हूँ पी स्केल, और पी स्केल को भी मैं बोलता हूँ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल बेसिकली हमारा मेथड है जिसके थ्रू हम अपना पीसीस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, लेट्स से अगर हम कोई आरबीडी कर दें तो वी यूज द रूल कॉल्ड 50-30-20। सो हमारे 50% पार्टिकल्स इज द स्मॉलर वंस एंड 30% पार्टिकल्स आर मिड स्केल पार्टिकल्स एंड 20% आर बिगर वंस। ओके, सो इट इज काइंड ऑफ दैट। सो एक्सपोनेंशियल ऐसा ग्राफ होता है बेसिकली, तो ये उस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पार्टिकल्स को स्केल करेगा। ओके, सो लेट्स रिड्यूस दिस वन। ओके, तो लेट्स रिड्यूस दिस मोर। ओके, पी स्केल हमारा वर्क कर रहा है क्या? लेट्स चेक द पी स्केल हेयर। वेयर इज पी स्केल? पी स्केल, लेट्स सर्च PSCAL पी स्केल। ओके, आई थिंक मैंने स्पेलिंग एरर कर दी। PSCALE पी स्केल। ओके, नाउ वी हैव पी स्केल। ओके, तो ये छोटा हो गया है। लेट्स ब्रिंग अवर ज्योमेट्री environment back. Okay, so you can see it is behaving like paper actually. अगर आप डायनेमिक्स देखें, so it is paper but copy to point it is copying every geometry. Okay, तो हमने जितने भी यहाँ पे ज्योमेट्री बनाई है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, तो 6 ज्योमेट्रीज हमने बनाई है, वो 6 की 6 एक पॉइंट पे कॉपी हो गई। बट हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक पॉइंट पे एक कॉपी हो और उसका रेंडमाइजेशन भी हो। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट्स टेक अ क्लास। क्लास मतलब कनेक्टिविटी। ओके, कनेक्टिविटी, तो हमको क्लास देता है। ओके, और मैं यहाँ पे आता हूँ कॉपी टू पॉइंट पे, और मेरे को पीस एट्रीब्यूट ऑन करना पड़ेगा। आई डोंट नो इन्होंने वो नाम क्यों चेंज किया, वेरिएंस टू नेम। पहले वेरिएंट होता था, अभी यहाँ पे नाम आ रहा है और यहाँ पे क्लास है, तो हमको वेरिएंट थोड़ा ठीक लगेगा यहाँ पे। तो लेट्स से एक चीज़ और करते हैं, मैं बोलता हूँ एट इंटीजर। ओके, तो ये नया नोड है 19.5 में। सो लेट्स यूज दिस वन, इट इज़ वेरी यूजफुल। सो सब कुछ इसमें बिल्ट इन है, हमको कुछ ऐसा एड पैरामीटर बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे वेरिएंट है तो हम इसको यूज़ करेंगे। लेट्स वेरिएंट, वेरिएंट, और ये भी वेरिएंट। ओके, सो हमारे पास सब कुछ वेरिएंट है। तो अभी हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ क्लास में जाऊँ और अपना ज्योमेट्री स्प्रेडशीट में जाके क्लास चेक करूँ। ओके, तो ये पॉइंट के ऊपर है हमारी क्लास, सॉरी इसको हटाना पड़ेगा हमको। तो हमारा वेरिएंट 0 to 5 जा रहा है। ओके, 0 इज द मिनिमम, 5 इज द मैक्सिमम। ओके, तो हमको सेम सेटिंग इधर भी करनी है। तो पॉइंट के ऊपर हमारा वेरिएंट है, मैं इसको कर देता हूँ सेट इनिशियल, क्योंकि हम इसको अभी बना रहे हैं। रैंडमाइज होना चाहिए 0 to 5। नाउ सी एवर कॉपी टू पॉइंट, सो इट इज डूइंग व्हाट इट शुड डू। ओके, सो अभी वो अपना काम कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके अपना पॉइंट काउंट भी बढ़ा देता हूँ। लेट्स मेक इट 3000। ओके, तो ये हमारा इंक्रीज पॉइंट काउंट के साथ सिमुलेशन। पी स्केल आई थिंक अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। लेट्स कम टू द पी स्केल और लेट्स एडजस्ट सम वैल्यूज। आई थिंक दिस इज गुड। अगर आपको कुछ अलग लग रहा है कि कोई पार्टिकल टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, वो वहाँ पे नहीं आना चाहिए, आप उसको मैनुअल डिलीट कर सकते हो, या फिर जस्ट स्कैटर में आके जस्ट एक रैंडम वैल्यूज के आगे ऐड कर दो, सीड के आगे, सो इट विल चेंज योर सिमुलेशन पॉइंट। ओके, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेट्स चेंज मोर, नो इशू, वी हैव द कंट्रोल। ओके, अगर आपको लग रहा है कि वो अभी भी सेम ही आ रहा है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेंज अवर पी स्केल सीड। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे पी स्केल का सीड चेंज कर देता हूँ। सो नाउ इट शुड ब्रेक इट। ओके, जो बड़ा सा पीस आ रहा था वो ब्रेक हो जाना चाहिए। चाहिए तो और आप उसको आईडी के हिसाब से भी ब्रेक कर सकते हो, और उसको ओके, आई थिंक इट इज़ गुड।
इट इज़ गुड बिहेवियर। ओके, और मैं अभी इसको बोलता हूँ लेट्स मेक इट 120। ओके, सो इट इज़ फॉलिंग लाइक पेपर वेरी स्लोली एंड वेरी स्पिनिंग। ओके, अभी बट वी हैव वन इशू ऑल्सो। अगर आप क्लोजली चेक करोगे तो एवरीथिंग इज पेनिट्रेटिंग अवर ग्राउंड। ओके, सो हमको ये नहीं चाहिए। ऐसा आप देखोगे कि ऐसा खड़ा पेपर ऐसा ग्राउंड के अंदर घुस गया है, और यहाँ पे भी सब कुछ ऐसा और स्पाइकी स्पाइकी सा है, तो वी डोंट वांट दैट। ओके, तो अभी हमको इसके लिए दो चीज़ करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, जो मेरे पार्टिकल्स हैं मैं उनको अपने ग्राउंड के साथ रे कर दूंगा, ताकि मेरे पास कुछ कोई ऐसा फंकी पार्टिकल हो तो वो भी फिक्स हो जाए। तो लेट्स डू दिस, इट जस्ट अ सेफ्टी थिंग। ओके, रे, इट इज़ नॉट नेसेसरी बट इट इज़ जस्ट फॉर अ सेफ्टी पर्पस। सो वी आर श्योर कि हमारा पार्टिकल अपना ग्रिड के ऊपर ही है। ओके, अपना ग्राउंड के ऊपर ही है। तो मैं यहाँ पे अपना ग्राउंड दूंगा। तो ग्राउंड के लिए मैं इधर जाता हूँ, ग्राउंड, इसको एक नल लगा लेता हूँ और इसको बोल लेता हूँ आउट। इसको कॉपी किया, वापस से इधर आया, मैं इसको बोलता हूँ ऑब्जेक्ट मर्ज। ओके, अब इसको बोल देता हूँ इन ग्राउंड। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ प्रोजेक्ट रे इज ओके, लेट्स से वेक्टर। मैं इसको डिलीट करूँगा और -1 कर दूंगा। बट -1 करती होगा कि हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी ग्राउंड पे ट्रैवल करेंगे, वो हवा में नहीं जा रहे। ओके, वो ऊपर जाते रे हो जा रहे हैं। तो हमको ये तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि जो पार्टिकल ऑलरेडी ग्राउंड पे टच है वो ही ग्राउंड पे फिक्स हो जाए। ओके, क्योंकि हमने पहले से ही उसको बोला है कि स्टिक हो जाए अपने सिमुलेशन के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, हमने एक ग्रुप बनाया था तो मैं उस ग्रुप का इस्तेमाल करूँगा, हिट ग्रुप का। ओके, तो ये उसी पार्टिकल को ग्राउंड पे स्टिक करेगा जो ऑलरेडी ग्राउंड पे हिट हुआ है। सो इस तरीके से हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं ग्राउंड के ऊपर परफेक्टली स्टिक हो गए हैं। ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर सेफ्टी थिंग। ओके, बट मेरे को करना था ये तो मैं कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने एक्चुअल फाइल में भी किया है, बट लेट्स यूज दिस। ओके, क्योंकि एक आधा फंकी पार्टिकल आपका ग्राउंड के अंदर जा सकता है, ये बाउंस करके कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स फिक्स दैट। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे अगर ओरिएंट चेक करूँ बेसिकली, तो हमको ओरिएंट फिक्स करना है यहाँ पे। ओके, तो मेरा ओरिएंट इज मेस्ड अप एक्चुअली। तो हमको ओरिएंट अपना फिक्स करना पड़ेगा। तो ओरिएंट फिक्स करने के लिए देर आर टू मेथड्स, एक रेंगल एक अपना वॉप। ओके, तो मैं पहले रेंगल में दिखा देता हूँ आपको रेंगल में क्या करना पड़ेगा। सो लेट्स से हमने एक रेंगल लिया, मैं एक वेक्टर बनाता हूँ और मैं इस वेक्टर को बोलता हूँ हमारा करंट रोटेशन, या फिर हाँ करंट रोटेशन बोल देते हैं, सी रॉट, करंट रोट। ओके, करंट रोटेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको क्वार्टेनियन यूज करना पड़ेगा तो उसको मैं बोलूँगा क्यू रॉट। तो बेसिकली हमारा जो रोटेशन है हम उसको क्वार्टेनियन के थ्रू मैनिपुलेट करेंगे। तो मैं बोलता हूँ पी ओरिएंट। तो हमारा जो फैक्टर 4 होता है हम उसको पी से डिनोट करते हैं। ओके, तो पी ओरिएंट, ORIENT, और हमको यहाँ पे एक अपना अप वेक्टर देना पड़ेगा। ओके, अप वेक्टर बेसिकली 0 1 0। ओके, सो दिस इज अवर अप वेक्टर। तो हमने यहाँ पी क्यों लगाया, एक बार इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाऊँ तो हमने यहाँ पे अपना ओरिएंट को रेंडमाइज किया था, तो हमने यहाँ पे इसको 4 किया था। तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइडर है इसको 4 करने के लिए, बट हमारे पास रेंगल में ऐसा कुछ स्लाइडर नहीं है, तो हम उसको पी से डिनोट करते हैं। जैसे 3 फ्लोट वेक्टर को वेक्टर से लिखते हैं तो 4 को पी से लिखते हैं। ओके, इट इज सिंपल। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे एक और वेक्टर बनाते हैं कितना भी। ओके, वेक्टर ओके, तो वेक्टर हमारा एक ये रहेगा टारगेट वेक्टर, बेसिकली TARGET, टारगेट टारगेट। ओके, टारगेट वेक्टर की हमको किस तरफ फेस करना है, तो मैं इसको बोल देता हूँ हमको ऊपर की तरफ फेस करना है। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारा जो ग्राउंड है उसके नॉर्मल के हिसाब से हमको फेस करना है। सो व्हाट वी कैन डू, हम अपने ग्राउंड का नॉर्मल यहाँ पे लेके आ सकते हैं और उसको बोल देंगे कि भाई हमारा जो ग्राउंड का नॉर्मल है हमको वो चाहिए। ओके, बट हम ये हमारा ग्राउंड पूरा प्लेन है
तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी अभी यहाँ पे हमको एक फंक्शन है जो हमको बताएगा कि हमारा इसके बीच में जो हमारा करंट रोटेशन है और जो हम रोटेशन चाहते हैं उसके बीच में डिफरेंस कितना है। ओके, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और जो यहाँ पे चीज है उसको बोलेंगे रोटेशन। तो हमारा रोटेशन कितना है वो पता लगाने के लिए हमारे पास फंक्शन है डायहेड्रल। सो लेट्स डायहेड्रल। ओके, तो कंप्यूट द रोटेशन मैट्रिक्स और क्वाटेनियन विद रोटेट्स एंड वेक्टर्स। ओके, तो ये एक्चुअल में जस्ट कैलकुलेट करता है दो वेक्टर के बीच का डिस्टेंस और या फिर उनका कितना उनके बीच का जो कैलकुलेशन है कि कितना है, कितना डिफरेंस है, कितना वेरिएंस उनमें। ओके, तो हमको ये कैलकुलेट करना है अपना करंट रॉड के बीच में और हमारा टारगेट के बीच में, TARG टारगेट के बीच में। तो अभी हमारे पास तीन चीज़ हो गई। ओके, अभी हमको एक्चुअल में इसका रोटेशन करना है। तो मैं इसको रोटेशन करने के लिए अपने हमको ओरिएंट को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ P@ORIENT ओरिएंट इज इक्वल टू, तो हमारा ओरिएंट किसके इक्वल टू होना चाहिए, मैं इसको बोलूँगा Q मल्टीप्लाई, हमको अपना जो क्वाड्रेनियन है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअल ओरिएंट। एक्चुअल ओरिएंट इज हमारा P@ORIENT एक्चुअल ओरिएंट, और हमारा जो कितना उसके बीच का डिफरेंस है वो ओके रोट। तो मैं जैसे ये करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे वेक्टर्स ओरिएंट हो गए। ओके, आई थिंक इट इज वेक्टर ओनली। ओके, नहीं, इट इज वेक्टर 4। ओके, और आई थिंक इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस वन। और आई थिंक हमको इसको यहाँ लिखना पड़ेगा और यप। तो हमारा रोटेशन पहले आएगा कि कितना रोटेट करना है और किसको रोटेट करना है। ओके, सो दिस इज अवर रोटेटेड ओरिएंट, बट सेम थिंग ये स्टार्टिंग से आ रहा है तो बट हमको चाहिए जो ऑलरेडी हमारा ग्राउंड पे है। ओके, तो मैं इसको बोलूँगा हिट। तो व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड इट विल रोटेट अवर ओरिएंट। ओके, सो कॉपी टू पॉइंट में चेक करें तो अभी हमारे जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सीधा ग्राउंड पे अलाइन हो गए। ओके, सो अभी ऐसा हो गया है, पहले ऐसा कियोस हो रखा था। ओके, और अभी ये सारे के सारे अलाइन हो चुके हैं। ओके, और यहाँ पे एक और इशू आया है कि आप देखोगे कि हमारे जो अभी पार्टिकल्स हैं कुछ तो ग्राउंड के अंदर घुसे हुए हैं, फ्लिकर कर रहे हैं। सो बेसिकली वो बिल्कुल ग्राउंड के साथ मैच कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा उनको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक यूज़ करता हूँ ट्रांसफॉर्म अपना इस ज्योमेट्री साइड पे। ओके, तो मैं यहाँ पे उसको बोलूँगा बेसिकली एक नल ले लेते हैं। नल जो हमने यहाँ पे ये पी स्केल बनाया है मेरे को यहाँ पे लगाना है। ओके, तो इसको बोल देते हैं PSCALE पी स्केल नल। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा हर पॉइंट का पी स्केल के हिसाब से वो आ, हमारे पॉइंट को भी चेंज कर दे। ओके, तो लेट्स वेरिएंट के ऊपर करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ पॉइंट। पॉइंट के अंदर हमको कहाँ से चाहिए, क्या चाहिए, और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ से चाहिए, कौन से पॉइंट पे चाहिए, और कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए और कौन से इंडेक्स से चाहिए। ओके, तो ये सब कुछ हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल में कैसे कि हमको अपना पी स्केल वाले नल से चाहिए। ओके, कौन से पॉइंट नंबर पे चाहिए, सब पॉइंट नंबर पे चाहिए, क्या चाहिए, अपने को पी स्केल चाहिए। पी स्केल हमारा जो फ्लोट है तो हम इसको 0 लिख सकते हैं। ओके, तो लेट्स बिल्ड दिस। तो अपने को ये कहाँ से चाहिए, हमको ये चाहिए अपना पी स्केल नल से, पी स्केल नल। ओके,
और हमको अभी कौन से पॉइंट पे चाहिए, तो एट पी कर देंगे, एट पी नम। ओके, और अभी आ गया है, अभी बोल रहा है कि क्या चाहिए, हमको चाहिए पी स्केल, PSCALE पी स्केल। और अभी बोल रहा है कौन सी वैल्यू चाहिए। अगर हमारे पास वेक्टर होता है तो हम उसमें से चूज कर सकते हैं कि वेक्टर का x चाहिए, y चाहिए, z चाहिए, बट हमारे पास फ्लोट है तो हम उसको बोलेंगे 0। ओके, तो मैं इसको कर दूंगा बंद। तो इट शुड वर्क, आई थिंक ये कोड में इसमें नहीं जाएगा, और जो मैं ये लगाया ये हटाना पड़ेगा। इट इज गेटिंग दैट वैल्यू। ओके, और अब अभी चेक करोगे, सो इट इज नॉट फ्लिकरिंग दैट मच। ओके, it is not flickering that much. Okay, I think we can add this one. Remove हो जा भाई। I think we can add this one here also. Okay, so यहाँ पे ये अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ पे it will lift every point to its p scale. Okay, तो उसके p scale के हिसाब से उसको लिफ्ट कर देगा, बट आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो हम उसको हाफ कर देंगे बाई डिवाइडेड बाय 2, तो उसके p स्केल का आधा ही उठेगा वो ऊपर। ओके, तो आई थिंक इट इज़ परफेक्ट नाउ। तो उसके पे स्केल के हिसाब से वो हाफ ऊपर रहेगा। ओके, सो लिफ्ट अप लिख देते हैं, LIFT लिफ्ट अप। वी आर ऑलमोस्ट डन। अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार इसको रेंगल से भी दिखा देता हूँ। लेट्स मेक इट क्यू रॉट वैक्स, बिकॉज वैक्स में और वो पे थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको विजुअली इतना पता नहीं चलेगा, बट इट इज़ माइनर डिफरेंस, बिकॉज मेरे को डायहेड्रल वाला फंक्शन वॉप के अंदर नहीं मिला, तो उसका एक वर्क अराउंड है। लेट्स मेक दैट एट वॉप। ओके, तो क्यू रोट वॉप। ओके, तो ये डायहेड्रल वाला फंक्शन आई डोंट नो वॉप के अंदर कहाँ पे है, तो बट मैंने एक वर्क अराउंड तो निकाल लिया है इसका। लेट्स चेक, इसके अंदर चलते हैं। लेट जस्ट बाइंड export our orient, ORIENT, actual orient, which is the vector float for। okay, और मैं इसी को कॉपी करके ऐसा कर दूंगा, तो ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। ओके, यू कैन मेक एक्सपोर्ट एंड मेक इट कॉपी टू मेक इट इंपोर्ट। ओके, यू कैन डू दिस। तो ये हमारा ओरिएंट हो गया, ये हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंट हो गया। ओके, विच इज सेम, बट हमको अभी चाहिए पैरामीटर, PARA पैरामीटर। जैसा कि हमने टारगेट वेक्टर बनाया था हमारा, तो इसको वैसे ही बनाएंगे। तो मैं इसको बोलूँगा वेक्टर 3। लेट्स मेक इट अप। ओके, ये हमारा टारगेट वेक्टर हो गया। अभी मैं यहाँ पे बोलूँगा क्यू डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस चाहिए अपने टारगेट वेक्टर के बीच में और हमारे ओरिएंट के बीच में। बट अभी अगर आप देखोगे तो हमारा जो टारगेट वेक्टर का इनपुट है वो क्वार्टेनियन है, बट हमारा जो अप वेक्टर है, जो हमारा टारगेट वेक्टर है, उसका जो आउटपुट है वो वेक्टर है। तो हमको एक फंक्शन चाहिए होगा v टू q, वेक्टर टू क्वार्टेनियन। ओके, तो ये हमारे वेक्टर को क्वार्टेनियन में बदलेगा, फिर उसका डिस्टेंस निकालेगा। ओके, बट अभी हमारा जो क्वार्टेनियन का डिस्टेंस है वो अभी फ्लोट में है। ओके, अगर आप देखोगे तो वो फ्लोट है, सो इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस टू पुट इट इन द ओरिएंट। ओके, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमको चाहिए होगा q क्वार्टेनियन। ओके, क्वार्टेनियन बेसिकली क्या करेगा, इट विल टेक एन एंगल एंड वन एक्सिस एंड मेक इट इनटू अ क्वार्टेनियन। ओके, तो हमारे पास एक एंगल है, हमको पता है कि हमारा अप वेक्टर, सॉरी हमारे पास एक्सेस है विच इज़ हमारा अप वेक्टर, हमारे पास एक एंगल है विच इज़ अवर दिस डिस्टेंस, हमारे दो क्वार्टेनियन के बीच का जो अभी करंट है जिसमें हमको चाहिए उसका। ओके, तो इसका आउटपुट हमारे पास क्वार्टेनियन है, बट अगर हम इसको पुट करते हैं तो it is making something, it is doing something, but it is not I think that perfect, because आप देखोगे तो ये सब ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में है। ओके,
अगर हम इससे मैच करें सो it is not that accurate. Okay, so we can do one thing also. अभी तो मैं इस एंगल को क्यू रोटेट करेंगे, क्यू रोटेट करके एक हमारे पास फंक्शन है रोटेट बाय क्वार्टेनियन. ओके, तो क्वार्टेनियन के थ्रू रोटेट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा और मैं इसको एक वेक्टर दूंगा जो कि हमारा अप वेक्टर होगा. आई थिंक नाउ इट इज मेकिंग मोर सेंस. ओके, अगर मैं इसको देखता हूँ सो इट इज मोर लाइक अलाइंड. ओके, बट अगर मैं इसको देखता हूँ सो इट इज मोर रैंडम. ओके, सो आप फर्क नहीं पड़ने वाला फाइनल में कुछ इतना पता नहीं चलेगा, बट you can use this. Okay, after this quaternion, okay, you can use q rotate. Okay, so इसमें और इसमें डिफरेंस है क्योंकि हमारा जो, but it is not that much, it is just a degree rotation. Okay, we can fix that also, I think, by making this angle, let's say and degree to radian, d to radian. Okay, डिग्री टू रेडियन. आई थिंक ये वाला इश्यू है यहाँ पे. ओके, या फिर उल्टा हो सकता है, रेडियन टू डिग्री. आई डिडंट चेक दिस वन एक्चुअली. ओके, ओके, इसकी स्पेलिंग क्या है? डी टू, लेट्स से रेडियन टू डिग्री करते हैं. लेट्स डिलीट दिस. व्हाट आर, ओके, यप, नो डिफरेंस, सो लेट्स डिलीट दिस वन. ओके, सो इसकी और इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इट इज़ नेग्लिजिबल. ओके, सो मैं यहाँ पे भी हिट ग्रुप यूज़ कर लेता हूँ जैसा हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. ओके, अगर आप ये भी देखोगे तो डिफरेंस इज लिटरली नेग्लिजिबल, यू कैन नेग्लेक्ट. ओके, आपको और नहीं पता चलेगा. अगर आपको पता है कि डायाहेड्रल का फंक्शन वॉप के अंदर क्या है तो यू कैन मैसेज, यू कैन कमेंट. ओके, मेरे को वो मिला नहीं. इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, जस्ट थोड़ा सा रोटेशन है, दैट्स इट. ओके, बट इट इज़ डूइंग द वर्क. ओके, आई थिंक आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो. तो आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट डन. लेट्स ऐड अ नल हियर, चेक. यप, आई थिंक इट इज़ गुड इनफ. अगर आपको मटेरियल देखना है तो मटेरियल आप फाइल डाउनलोड करके देख सकते हैं. बेसिकली मटेरियल में कुछ नहीं है, जस्ट ग्लोसी मटेरियल. वी आर यूजिंग दिस पॉइंट कलर टू कलर अवर मटेरियल. सो ओके, हम सेम कलर मटेरियल में भी यूज़ कर रहे हैं. दैट्स इट. मैं आपको चाहिए तो एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे. तो बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन अ टूल विच इज़ कॉल्ड नोड शेयर बेसिकली. ओके, सो नोड शेयर, तो मैं करूँगा क्या, लेट्स सेलेक्ट एनी नोड. तो आई कैन शेयर दिस. बेसिकली मैंने अभी एक बार ये कैलकुलेशन किया है, बट मैं इसको बार बार नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूँ कि मैंने एक बार ये नोड बना दिया है, तो मैं जब भी किसी प्रोजेक्ट में हूँ मैं इसको यूज़ कर पाऊँ बार बार, बट बिना किसी फाइल खोले. ओके, और मैं इसको पब्लिश भी नहीं करना चाहता एच की तरह. मैं इसको फाइल से बार बार कॉपी पेस्ट भी नहीं करना चाहता. तो हाउ टू डू दिस? ओके, so that's why I make this tool called node share. So you can share your nodes to the other people also, and you can share it to yourself for the future. Okay, तुम आप अपने आप को भी शेयर कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए. ओके, सो मैंने शेयर ऑलरेडी किया हुआ है. बेसिकली आप जस्ट नोड को सिलेक्ट करिए, एक्सपोर्ट नोड, उसको नाम दे दीजिए कि वो है क्या, एंड जस्ट ओके. ओके, सो इट विल शेयर. ओके, अगर आपको लोड करना है तो आप जस्ट वापस हिट करिए लोड नोड्स. ओके, तो वो आपको सारे यूज़र्स की लिस्ट दिखा देगा, या आपके पास कौन कौन से नोड्स हैं वो सब दिखा देगा. ओके, और यहाँ पे जितने भी यूज़र होंगे, अभी बेसिकली इसमें मैं ही हूँ, तो बाकी जितने भी यूज़र ने कुछ शेयर किया होगा तो उनकी लिस्ट आ जाएगी, उन्होंने क्या क्या शेयर किया है वो सब आ जाएगा. आप जस्ट वहाँ पे जाके वो ले सकते हैं. तो जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है सॉप क्यू रोटेट वैक्स एंड वॉप. ओके, सो जैसे ही मैं इसको बटन दबाऊंगा सो इट विल टेल मी दैट इट इज़ डन एंड इट विल प्रिंट अ मैसेज. ओके, अगर आपके पास टर्मिनल ओपन है तो ये मैसेज टर्मिनल पे जाएगा. ओके, ऐसा पॉपअप ओके नहीं आएगा. सो इट विल जस्ट टेलिंग मी कि आपने कहाँ से लोड किया है, आपने क्या लोड किया है, इस नोडमेंट नेटवर्क का नाम क्या है, और उसकी एक्चुअल फाइल पाथ कहाँ पे है. ओके, तो वो सब ऐसा प्रिंट करेगा. तो मैं इसको करता हूँ क्लोज, और वो ऐसा उसको ऐसा नीटली एक नेटवर्क बॉक्स के अंदर ला के दे देगा. तो सेम थिंग मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा हुआ है, सेम कोड. ओके,
तो आप भी ये कर सकते हो। इट इज़ वेरी ईजी एंड पावरफुल। और ये टूल जल्दी ही गिटहब पे अवेलेबल होने वाला है। उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा शेल्फ टूल अवेलेबल होने वाला है और इसकी वीडियो जल्दी आने वाली है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अगर आप वीडियो में यहाँ तक अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब आप जेन्युइनली कुछ सीखना चाहते हैं और आई थिंक आपने जेन्युइनली कुछ तो सीखा ही होगा, कुछ अच्छा सीखा होगा इस वीडियो के थ्रू। ओके, तो आपको इस वीडियो की जो ओरिजिनल फाइल है तो आपको गमरोड पे मिल जाएगी। आई थिंक इट इज़ फ्री फॉर नाउ बट इन फ्यूचर इट विल बी पेड। ओके, तो कुछ पता नहीं है बट अभी के लिए फ्री होगी, बट अगर जब तक आपको फ्री मिल रही है प्लीज़ डाउनलोड करके रखिए, बट इन फ्यूचर पेड हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी आपने सीखा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हो सके तो अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और धीरे-धीरे इस चैनल पे और ऐसा इम्पोर्टेंट कंटेंट आने वाला है। मैं ये भी बताने वाला हूँ कि पाइथन के थ्रू आप ये सब कोडिंग कैसे कर सकते हो। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर है कि आप बेसिकली मैं एक टूल का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने वाला हूँ और वो भी कंप्यूटर पे आपको फ्री में अवेलेबल होगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।